हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। न्यूट्रिशन का टॉपिक पढ़ रहे थे, इसे कंटिन्यू करेंगे आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वीडियो का पहला पार्ट जाके ज़रूर देखिए। चलिए, आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हर किसी ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत पड़ती है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करने के लिए। जस्ट लाइक अदर ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को भी जो है ज़रूरत पड़ती है फूड की। ये फूड जो है उन्हें एनर्जी सप्लाई करता है फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। हम ये तो जानते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने खाने की तलाश के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव कर लेते हैं इन सर्च ऑफ फूड। लेकिन जो प्लांट्स है वो एक जगह जो है वो स्टैंड स्टिल होते हैं, वो मूव नहीं कर पाते। तो प्लांट्स जो है वो कहाँ से खाना लेते हैं, तो ये अपना खाना जो है वो खुद से जो है प्रिपेयर करते हैं। न्यूट्रिशन के पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि प्लांट जो है वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ये अपना खाना जो है वो खुद से सिंथेसिस करते हैं। और वो प्रोसेस कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटो का मीनिंग होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मीनिंग होता है टू बिल्ड। तो दस फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग बाय द लाइट। तो लाइट की मदद से जो है वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर करते हैं। कौन? प्लांट्स। द प्लांट यूज द एनर्जी इन सनलाइट टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जो रॉ मटेरियल होता है प्लांट को फूड प्रिपेयर करने के लिए वो कौन कौन सा है? एक तो आपका सनलाइट की प्रेजेंस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है और वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और साथ में जो है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में काम होता है। क्लोरोफिल जो है ये कहाँ से हमें मिलता है, प्लांट को कहाँ से मिलता है? यानी क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन कलर्ड बॉडीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट इनसाइड द प्लांट सेल। प्लांट सेल में ग्रीन कलर की बॉडी होती है जो कि क्लोरोप्लास्ट कहलाती है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट द लीव्स ऑफ द प्लांट आर ग्रीन। जो लीव्स होते हैं प्लांट के वो ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों ग्रीन कलर के होते हैं? बिकॉज दे कंटेन टिनी ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनल्स। उन ऑर्गेनल्स को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। उन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड like glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। तो photosynthesis क्या होता है? photosynthesis क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल ये एक फूड बनाते हैं। और आप देखिए इस रिएक्शन में जो है वो ऑक्सीजन जो है वो लिबरेट हो रही है। ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को आप अच्छे से याद रखेंगे कि 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और हमें यह इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है C6H12O6, और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ ए प्लांट। ये हम देख चुके हैं अभी के ग्रीन जो लीव्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं फूड इज मेड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। जो फूड प्रिपेयर होता है वो ग्रीन लीव्स में ही प्रिपेयर होता है, और ग्रीन लीव्स से जो है वो डिफरेंट पार्ट में जो है प्लांट के फूड जो है वो जाता है। तो ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट मेक फूड बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये हम रिएक्शन को समझ चुके हैं। अब देखिए जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है। पहला, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड इज टेकन बाय द प्लांट लीव्स एयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? एयर से मिलता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? एयर से मिलेगा। दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीव्स थ्रू द टाइनी पोर्स इन देम कॉल्ड स्टोमेटा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से मिलेगा, और ये जो है से जो है वो एंटर होता है कहाँ पर? स्टोमेटा में। स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं? ग्रीन कलर के जो लीव्स होते हैं उनमें जो है टाइनी जो है पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं जहाँ से ये एंटर करता है। सेकंड जो रॉ मटेरियल है वो कौन सा हमारे पास है? वाटर। अब जो वाटर जो है वो कहाँ से मिलता है? वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द फूड इज टेकन फ्रॉम द सॉइल। तो वाटर जो है वो कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से, एटमॉस्फेयर से मिल रही है, और वाटर जो है नीचे यहाँ से सॉइल से जो है वो प्लांट ले रहा है। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड स्टेम। अब वाटर जो है ये ट्रांसपोर्ट होता है सॉइल से रूट्स में जाता है, रूट्स जो है प्लांट्स की स्टेम में जाता है।
थर्ड हमारा जो रॉ मटेरियल रहता है वो सनलाइट होता है, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में काम होता है। सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। सनलाइट से क्या होता है, ये जो इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ये केमिकल रिएक्शन जिस रिएक्शन से जो है फूड में जो है ये रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसे आप क्लोरोफिल कहते हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ग्रीन लीव्स में। ये क्या काम करता है, ये जो सनलाइट है इस सनलाइट को जो है ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो सनलाइट को जो एब्जॉर्ब करता है वो कौन काम करता है, क्लोरोफिल करता है। अब हमने रिएक्शन में देखा, ये रिएक्शन जो है कि इसमें ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट निकल रहा है, तो इस बात को याद रखेंगे। ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाई फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बाई प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या निकलता है। आपके पास वाटर भी ऑप्शन में होगा, ऑक्सीजन भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, तो ऐसे ऑप्शन जो है वो होते हैं, तो आप याद रखेंगे कि ऑक्सीजन निकलता है। और ये ऑक्सीजन जो है फाइनली कहाँ पर जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, और इस ऑक्सीजन का हम फिर यूज़ करते हैं। अब देखिए, जो फूड जो है प्रिपेयर होता है ग्रीन प्लांट से, वो सिंपल शुगर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, जो फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट के ग्रीन लीव्स, वो कौन सा होता है, सिंपल शुगर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है कहाँ पर बनता है, ये हमारे लीव्स में बन रहा है, और लीव से जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो प्लांट्स के अंदर एक मैकेनिज्म है जो कि हम सेपरेट पढ़ेंगे। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, ये जो है देखिए जितना ज़रूरत है लीव्स में बनता है ग्लूकोज, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जो है पूरे प्लांट के चला जाता है। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है इस चेंज इनटू अनदर फूड, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में, और दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ द प्लांट, और ये स्टार्च जो है वो प्लांट के लीव्स में ही स्टोर रहता है। अब ये जो ग्लूकोज है और जो स्टार्च है, दोनों क्या है, बेसिकली फूड है। इसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में जो है रखते हैं। फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस कंटेन्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम। Thus, the green plant converts sunlight energy into chemical energy by making carbohydrates. The food prepared by photosynthesis provides all the energy to the plant which is needed to grow. And when we eat the plant, like food grains, fruits, vegetable, जो ये chemical energy है ये रिलीज होती है हमारी बॉडी में ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो ग्रीन प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर करते हैं वो कौन सा फूड है, ग्लूकोज होगा, और फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट जो ग्लूकोज का बचता है वो किस में कन्वर्ट होता है, स्टार्च में। ठीक है, तो ग्रीन प्लांट जो कन्वर्ट करता है सनलाइट एनर्जी को, वो किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, बाय मेकिंग द कार्बोहाइड्रेट्स। और हम जो है ये फूड ग्रेन्स खाते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, और यही केमिकल एनर्जी जो उसमें स्टोर होती है, ठीक है, वो बाद में जो है वो रिलीज होती है हमारी रेस्पिरेशन के बाद। अब देखिए, जो फोटोसिंथेसिस है ये एक स्टेप का प्रोसेस तो है नहीं, इसमें 3 स्टेप्स है। पहला जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट है। अब जो एब्जॉर्ब हो रही है सनलाइट एनर्जी, वो किससे हो रही है, क्लोरोफिल उसमें मदद करता है। सेकंड स्टेप रहता है कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कि लाइट एनर्जी का कन्वर्शन होना किसमें, केमिकल एनर्जी में। और कैसे होता है, जो वाटर जो होता है वो स्प्लिट होता है, एक हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में बाय लाइट एनर्जी। तो वो रिएक्शन जो है आप उसे रिकॉल कीजिए कि उसमें जो वाटर होता है वो स्प्लिट होता है किस किस में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और इसको स्प्लिट कौन करता है, लाइट एनर्जी। थर्ड स्टेप जो है रिडक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी रिडक्शन होकर क्या बनता है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट बनता है। और ऊपर जो वाटर है वो स्प्लिट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन जो रिलीज हो रही है वो इस वाटर से निकल रही है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है यहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है। कंडीशन जो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस की वो क्या क्या रही, अब पहला सनलाइट होनी चाहिए, सेकंड क्लोरोफिल होनी चाहिए, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, और फोर्थ जो है वो वाटर होना चाहिए। अब देखिए, जो वाटर जो है रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस इज एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट फ्रॉम सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। वाटर को कैसे ये एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स, प्लांट की जो रूट्स है ये वाटर को जो है एब्जॉर्ब करती है, कैसे, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जो है वो सॉइल से जो है वाटर एब्जॉर्ब करती है। अब ये जो एब्जॉर्ब वाटर होता है, द वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू द जाइलम। तो वाटर को जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वो जाइलम वेसल जो है वो अपवर्ड की तरफ जो है वाटर को जो है वो
ट्रांसपोर्ट करते हैं और फाइनली जो है वो लीव्स जो हमारे होते हैं प्लांट के वहाँ तक जो है पहुँचाते हैं। और यहाँ पर जो है फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। द टू रॉ मटेरियल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स टू प्रिपेयर एनर्जी फूड कार्ड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें दोनों आते हैं, ग्लूकोज भी और स्टार्च भी। अब मैंने ग्लूकोज और स्टार्च का आपको डिफरेंस जो है बता दिया कि ग्लूकोज क्या है, सिंपल शुगर है, और स्टार्च जो है जो बच गया है बाद में जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ये तो हमारा रॉ मटेरियल है, लेकिन प्लांट को ग्रो करने के लिए सिर्फ ये 4 चीज़ों के अलावा जो है कुछ और भी जो है ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपनी बॉडी को जो है वो बिल्ड कर पाए प्लांट। वो क्या क्या है, जैसे कि हमारा नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आयरन है, और ये सारी चीज़ें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम जो है ये सॉइल से जो है प्लांट्स लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? सॉइल से ही जो है प्लांट लेते हैं। दस प्लांट टेक मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम फ्रॉम द सॉइल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है ये प्लांट के किस पार्ट में रहती है होती है। पहला तो आप क्लोरोप्लास्ट याद रखेंगे। क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनल है जो कि ग्रीन प्लांट में होता है, जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और यहीं पर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होती है। कभी कभी जो है ऑप्शन में मीजोफिल सेल्स भी दिया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस अगर इन द ऑर्गेनल, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट ही कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस सेल्स में होता है, और इन्हीं को हम जो है वो मीजोफिल सेल्स भी जो है कहते हैं। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ए सेल ऑफ द लीफ है वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो ये आप क्लोरोप्लास्ट को अपने माइक्रोस्कोप में जो आसानी से देख पाएंगे। अगर आप जो है कोई लीव्स ले, उसके आपने देखा भी होगा अपनी 9th क्लास में जो है, जब भी आप पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, आपको लैब में जो है एक्सपेरिमेंट ज़रूर कराया जाता है। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, MCQs भी जो है इस पे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।